हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखो एसएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने एक नोटिस जारी किया है। किसके लिए? एसएससी एमटीएस के लिए वैकेंसीज निकली हैं। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 के लिए नोटिस डाला है। ठीक है। देखो एसएससी जो है कई तरह के एग्जाम कंडक्ट कराता है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारे पास होता है। ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी सीएचएसएल होता है, एसएससी सीपीओ होता है, यहाँ लिख देते हैं। और एक अपने पास जो लास्ट होता है एसएससी एमटीएस होता है। ठीक है। ये मल्टीटास्किंग होता है। ये अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। सीजीएल और सीपीओ के लिए ग्रेजुएशन मांगी जाती है। क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। सीएचएसएल के लिए आप +2 मतलब कि 12th क्लास में होने चाहिए। मतलब 12th क्लास आपने पास की होनी चाहिए। ठीक है। और एमटीएस जो होता है वो 10th क्लास के लिए होता है। 10th क्लास बेस्ड होता है कि आपने मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th क्लास होनी चाहिए। ठीक है। तो एमटीएस के लिए आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होना जरूरी है। और बाकी ये जो है, जो जॉब है, जो प्रोफाइल जो होती है, ये मल्टीटास्किंग होती है। मतलब इसमें आपसे कोई भी काम करवाया जा सकता है किसी भी डिपार्टमेंट में। ऑफिसर में जो क्लरिकल वर्क होता है, जैसे आपको कुछ टाइपिंग का वर्क मिल सकता है। मेनली तो फाइल वगैरह का ही जॉब होता है कि फाइल जो है इधर से उधर ले जानी होती है। ठीक है। बाकी क्लीनिंग का भी काम हो सकता है, साफ सफाई का। तो ये मल्टीटास्किंग है, तो सब तरह के काम करने पड़ते हैं। क्योंकि 10th क्लास की क्वालिफिकेशन है तो स्टैंडर्ड जॉब का थोड़ा डाउन ही है। लेकिन जो पे है वो ठीक ठाक है। आपको करीबन 30,000 के आसपास की पर मंथ सैलरी मिल जाती है। और बाद में धीरे धीरे प्रमोशन होता ही है। ठीक है। बाकी जो नोटिस में बताया गया है कि आप जो एग्जाम फिल कर सकते हैं, फॉर्म जो फिल कर सकते हैं वो 5 फरवरी से 21 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब 1.5 महीने तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी इसने बताया है, अगर आप ये डिटेल में पढ़ोगे, कि लास्ट डेट तक वेट ना करें। क्योंकि एसएससी का जो सर्वर है, क्योंकि इस फॉर्म को लाखों लोग भरते हैं, लाखों बच्चे एमटीएस के फॉर्म को भरते हैं, तो ये जो सर्वर है काफी डाउन चला जाता है। ठीक है। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले ही इस फॉर्म को फिल कर दें। बाकी जो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं वो 23 मार्च तक कर सकते हैं, रात 11:30 बजे तक। ठीक है। और जो बाकी है, जो टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा, देखो एमटीएस में क्या होता है, एमटीएस में 2 ही एग्जाम होते हैं सिर्फ। ठीक है। एक टीयर 1 होता है और एक टीयर 2 होता है। ठीक है। टीयर 1 जो होता है हमारा, ये 100 मार्क्स का होता है। 1000 का नहीं, 100 मार्क्स का होता है। 100 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें 25-25 के, ये आगे हम देखेंगे क्या होता है, ये होता है। और दूसरा अपना जो एग्जाम होता है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है। ये अभी हम डिटेल में समझते हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 में किस तरह का एग्जाम होता है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सिलेबस क्या होता है, आगे हम इसको देखेंगे। तो जो टीयर 1 के लिए जो एग्जामिनेशन डेट रखी है ना, वो 1 जुलाई से 20 जुलाई तक की रखी है। मतलब अभी आप लोगों के पास प्रिपरेशन का पूरा टाइम है। और बहुत बेसिक पेपर आता है, ज्यादा पेपर नहीं ज्यादा लेंथी पेपर नहीं होता है। ठीक है। और जो टीयर 2 होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा 50 नंबर का, ठीक है, वो आपका 21 नवंबर को होगा। मतलब इस ईयर के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ये होगा 21 नवंबर, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर आ ही जाएगा। ठीक है। बाकी जो इसमें बताया गया है कि वैकेंसीज अभी बताई नहीं गई हैं। जो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी ना, 2019 में जो वैकेंसीज थी वो 9,000 वैकेंसीज थी। ठीक है। तो इसके आसपास ही मिलेगी, थोड़ा कम हो सकती है या फिर थोड़ी ज्यादा हो सकती है। बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि एमटीएस में वैकेंसीज आई जाती है। क्योंकि हर ऑफिस में ही क्लरिकल जॉब के लिए बंदों की जरूरत पड़ती है, तो इसमें वैकेंसीज अच्छी खासी निकल जाती है। ठीक है। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन किस किस कैटेगरी को है? एससी को है, एसटी को है, ओबीसी को है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को है, ईएसएम को है और पीडब्ल्यूडी को है। ठीक है। तो यहाँ पे सभी कैटेगरीज को, जिनको नॉर्मली होता है, सभी को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी और थोड़ा डिटेल में ये बताया गया है कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये बताया गया है, जो भी है। ठीक है। और बाकी जो नेशनलिटी है, किस किस नेशन के लोग इसे भर सकते हैं, देखो एक तो इंडियन सिटीजन भर सकते हैं, नेपाल के लोग भर सकते हैं और भूटान के लोग भर सकते हैं। बाकी और ये बताया गया है कि तिब्बतन रिफ्यूजी और ये जो है, बाकी इतना ज्यादा काम की चीज नहीं है ये। जो हम मेन मेन चीजें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर देख लेते हैं कि एज क्या होनी चाहिए। तो देखो ये 18 से 27 तक होनी चाहिए, इसको छोड़ सकते हो आप ये। ठीक है। ये 18 से 27 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है। और ये कब होनी चाहिए आपकी एज? ये आपकी होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 तक। आपकी एज जो है ना, ये होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में। 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस डेट तक।
ठीक है। बाकी जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, SC ST को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 इयर्स का मिलेगा, PWD को 10 साल का मिलेगा, और बाकी फिर वही ये एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। SC और ST को 5 साल का तो नॉर्मली मिल रहा है, और अगर वो PW डिपार्टमेंट का है तो 10 साल, और तो ये 15 साल का मिल जाता है। ठीक है। और अगर PWD OBC है तो 13 साल का रिजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है। एक्स सर्विसमैन, देखो एक्स सर्विसमैन में जो आता है ये हमारे जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज या फिर डिफेंस सर्विसेज में होता है, उसके लिए आता है। ये पूरा डिटेल में बताया गया है कि किसको एक्स सर्विसमैन में कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो ये उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया बताया गया है कि एज में कितना रिलैक्सेशन है, तो वो अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देख लें इन चीज़ों को। ये रहा एक्सप्लेनेशन, एक्स सर्विस पर्सन कौन कौन होगा, किसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसे आप लोग अगर आते हैं इस क्राइटेरिया में तो चेक कर लें इस चीज़ को। बाकी देखो अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको कुछ नहीं, साइबर कैफे में जाकर बस अपना फॉर्म फिल करा लेना है। ठीक है। और जिन बच्चों को खुद का अपना फॉर्म भरना है, ठीक है, वैसे तो ज्यादातर बच्चे साइबर कैफे में जाकर ही इस फॉर्म को फिल कराते हैं, लेकिन जिनको खुद करना है वो क्या होता है कि SSC के सभी एग्जाम्स के लिए एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। आप इस ssc.nic.in पर जाओगे तो आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो वो आपको एक आईडी और पासवर्ड वहाँ पे मिल जाता है। अगर अपनी अपनी डिटेल फिल करोगे ना, ये किस तरह से होता है आगे मैं बताता हूँ इस चीज़ को। तो ये आपके एक आईडी और पासवर्ड बन जाता है, और वो डिटेल आपकी सेव रहती है। ठीक है। आप SSC का कोई भी एग्जाम फिल करते हैं तो वो डिटेल आपकी वापस से कॉपी हो जाती है सीधा ही, और आप सीधा एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बार बार आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता इस चीज़ के लिए। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं ssc.nic.in पर। ठीक है। और जो फोटोग्राफ है, देखो फोटोग्राफ में पहले ज्यादा मैटर नहीं होता था, इस बार क्या कर दिया है SSC ने लास्ट 2 और 3 एग्जाम्स से कि फोटोग्राफ के ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए। इस तरफ नीचे जो बेस में डेट डाली जाती है, ठीक है, और वो 3 मंथ से ज्यादा पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए, मतलब फोटो जो है लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है। और जो फोटो का जो डायमेंशन है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ विड्थ और हाइट का जो रेशियो है ना, वो 3.5 और 4.5 में होना चाहिए। मतलब रेशियो ये होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि लेंथ विड्थ जो है 3.5 और हाइट 4.5 हो, लेकिन इस रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है। जिससे कि वो जो अपलोड करने के बाद फोटो क्या होता है कई बार ब्लर हो जाती है। ठीक है। वो नहीं होना चाहिए, उससे फिर कैंडिडेचर कैंसिल कर देते हैं, मतलब फॉर्म आपका रिजेक्ट कर देते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिक्कत है। इसलिए जो फोटो अपलोड करें आप 3.5 और 4.5 के रेशियो में ही अपलोड करें। बाकी उस पर डेट भी मेंशन होनी चाहिए जो कि 3 मंथ से ज्यादा पुरानी ना हो। ठीक है। एप्लीकेशन जो फीस होगी वो 100 रुपये होगी। किन लोगों को फीस भरनी है, ये सिर्फ जो एक तो मेल कैंडिडेट ही होंगे, फीमेल के लिए ये फ्री है, वुमेन्स के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है किसी भी कैटेगरी में। मेल में भी अनरिजर्व कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं ना, जो लड़के आते हैं, मेल आते हैं, उन्हीं को ही ये 100 रुपये देना है। बाकी सभी के लिए फ्री है, SC ST सभी के लिए, ESM PWD सभी के लिए फ्री है। बस किन लोगों को ये फीस भरनी है, मेल अनरिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं, OBC में आते हैं और EWS में आते हैं। ठीक है। बाकी 100 रुपये फीस है, बहुत सस्ता फॉर्म है, इससे सस्ता फॉर्म तो है ही नहीं। ठीक है। बाकी आप ये जो पेमेंट है ये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, किसी UPI के थ्रू आप इजीली ये पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च है, 21 मार्च को फॉर्म फिल होना बंद हो जाएगा, और उसके 2 दिन बाद तक आप फॉर्म की जो फीस है उसको सबमिट करा सकते हो। ठीक है। अगर फीस सबमिट नहीं होगी तो ये जो फॉर्म है आपका इनकम्प्लीट रहेगा और कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो फीस भी आप टाइमली सबमिट करा दें। और बाकी ये जो एग्जाम सेंटर है ये आपका बताया गया है कि सेंट्रल रीजन में कहाँ कहाँ आपके पास आते हैं। ठीक है। और बाकी आप इन्हें वेबसाइट पर अगर विजिट करेंगे तो काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें मिल जाएंगी कि एग्जाम सेंटर कहाँ आते हैं। वैसे तो SSC के सेंटर हर जगह आते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पर आसपास ही वो सेंटर नहीं आता है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता एग्जाम्स के लिए। ठीक है। ये नोटिस भी वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। और ये आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अब देखो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है, मैंने बताया Tier 1 और Tier 2, ये 2 लेवल में एग्जाम होता है। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीधा ही जॉब आपको मिल जाती है। तो Tier 1 में आपके पास 4 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, और फोर्थ आपके पास जनरल अवेयरनेस आता है। ठीक है। तो
90 मिनट का पेपर होता है। देखो बाकी जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं वो सिर्फ 60 मिनट के होते हैं, 60 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, लेकिन एमटीएस में आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, इसलिए आपकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाती है इसमें। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, तो ये 100 नंबर का ही पेपर होता है। ठीक है, तो ये 25-25 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ठीक है, तो 25-25 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो ये 100 नंबर का पेपर बनता है। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो 85 गई थी। ठीक है, जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो 85 के आसपास गई थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो काफी हाई कट ऑफ जाती है ये, 100 में से 85 नंबर अच्छा है। वैसे ये नॉर्मलाइज स्कोर है, रो स्कोर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा करना पड़ता है, तो टाइम मिल जाता है तो रीजनिंग और मैथ इजीली हो जाती है। लेकिन जो दिक्कत आती है, जो मेन प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में आती है, और दूसरा ये जनरल अवेयरनेस में। तो ये थोड़ा करंट आपका अच्छा होना चाहिए, और थोड़ी जीएस जनरल साइंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप इसमें भी थोड़ा ठीक ठाक स्कोर कवर कर लेंगे। बाकी जो टीयर 2 एग्जाम होता है, देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसमें 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है, और सही होने पर +1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, बाकी जो लेवल 2 है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। ये पहला जो टीयर 1 है, पेपर 1 जिसे हम बोल रहे हैं, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें क्वेश्चन आते हैं और 4 ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, रफ शीट मिलती है सोल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को, लेकिन बस वो आपके लिए होती है खुद के पास। चेक आपके सिर्फ ये ऑप्शन ही होते हैं, आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, बाकी जो दूसरा पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग करना होता है, 50 मार्क्स का होता है। इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना होता है। ठीक है, दोनों नहीं करने होते हैं, और आई थिंक इसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को, और 10 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और वो 50 नंबर का होता है। ठीक है, ये इसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं लगते, ये क्वालिफाइंग होता है नेचर में, मतलब बस आपको इसमें मिनिमम जो मार्क्स है ना वो स्कोर करने होते हैं। 50 में से आई थिंक आपको 20+ स्कोर करना होता है, तो 20 पर आप क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, और बस आपको पास ही करना है। इसका जो मार्क्स है वो आपके कट ऑफ में नहीं लगता है। तो अगर आपने पेपर 1 में अच्छे मार्क्स ले आए तो आपका पेपर क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 20 मार्क्स इजीली आ जाते हैं, क्योंकि ये इसमें वो सभी लैंग्वेज आती हैं जो 8th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मोस्टली सभी लैंग्वेजेस वहाँ पे आ जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, आप सभी लैंग्वेजेस में पेपर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज में कोई बाउंडेशन नहीं है। जो पेपर 2 होता है वो पेन एंड पेपर पर होता है। ठीक है, आपको ये ऑफलाइन पेपर देना होता है, ये टाइप नहीं करना होता है, पेन और पेपर आपको मिलेगा तब आपको ये क्वेश्चन करना होता है। और इसकी शीट कुछ इस तरह से होती है, उसमें ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। ठीक है, और वो ब्लॉक में आपको ईच ब्लॉक में 1 वर्ड लिखना होता है। ठीक है, तो इस चीज की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। वैसे इसमें अभी टाइम है, आप पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस करें पहले। ठीक है, बाकी 2 ही पेपर होते हैं इसमें, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जरूरी चीज है, जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास अभी होना चाहिए। फॉर्म फिल के टाइम की जो डेट है ना, उस समय आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस अगर है तो वो आज की डेट में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आ रहा है तब आप बनवा लोगे, ये जो इसकी नॉर्म्स आप देख लेना क्या है, तो ये अभी की डेट में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास थोड़ी वोकेबलरी, ग्रामर होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपसे अरेंज करवा लेते हैं, जिसे हम PQRS बोलते हैं। इन चारों सेंटेंस को आपको अरेंज करना होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, सिनोनिम, एंटोनिम्स जो वोकेबलरी से ही आ जाता है। ठीक है, और इनके करेक्ट यूजेस आपको आने चाहिए। तो ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं आती, बेसिक इंग्लिश ही आती है आपके पास, तो थोड़ी बहुत आपको चीज़ें आनी चाहिए। रीजनिंग में ये आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें, सीरीज है। ठीक है, और अरिथमेटिक नंबर सीरीज वगैरह। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपके पास अरिथमेटिक वाला पोर्शन यहाँ पर आता है। और एडवांस मैथ के लिए 1-2 ही टॉपिक है आपके पास, जैसे मेंसुरेशन है। ठीक है, बाकी एडवांस मैथ्स का यहाँ पे कोई और टॉपिक नहीं है। तो ये बस आपको एक छोटा सा मेंसुरेशन करना है, और मेंसुरेशन में भी आई थिंक सिर्फ 2D मेंसुरेशन ही होगा। ठीक है, 3D मेंसुरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आप मैं मैथमेटिक्स करा ही रहा हूँ, तो अरिथमेटिक इस समय चल रहा है, तो आप वहाँ पे इस चीज़ को कवर कर सकते हैं इजीली। आप MTS की प्रिपरेशन वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है, बस एडवांस वाले टॉपिक आप छोड़ दें, जैसे ट्रिगो, ये ट्रिगो इसमें नहीं है, तो MTS में ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस ये आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पॉलिटी हिस्ट्री, जियोग्राफी, और इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सभी आपको क्लियर होना चाहिए। और जनरल साइंस तो आती है। ठीक है, जनरल साइंस।
ठीक है। तो साइंस में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, साइंस में एमटीएस में साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा आपके पास जो करंट अफेयर है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोनों को, इन दोनों पर भी अगर आपने कमांड बना ली है तो इसमें आप ठीक ठाक स्कोर कवर कर लेते हैं। ठीक है। और ये एडमिशन टू एग्जामिनेशन, बाकी ये जो पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि एग्जामिनेशन का जो पूरा प्रोसीजर है वो क्या क्या होता है। ठीक है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास ये सभी आईडीज होनी चाहिए। ठीक है। बाकी इतना ही, इसमें और ज़्यादा जानने का नहीं है हमारे काम का। एक बार हम फॉर्म देख लेते हैं कि जो हम वेबसाइट पे जाएंगे तो वो हमें किस तरह का मिलता है और हमें अपनी डिटेल्स किस तरह से फिल करनी है। देखो इस तरह का, जब आप वेबसाइट पर जाओगे ssc.nic.in पर आप जाओगे तो आपको इस तरह का मिलेगा। ठीक है। कि बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। और ये अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस कर दोगे, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आप फिल कर दोगे, आईडी प्रूफ यहाँ पर है। तो ये जो जो आपसे पूछा जा रहा है इसको अगर फिल कर दोगे और ऐसे सेव कर जो भी डिटेल्स ये मांग रहा है उसे करके नेक्स्ट आपको करना है। और एट द लास्ट, और आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के सेलेक्ट करनी है कि आप जब कर ले तो ईडब्ल्यूएस में तो आप ईडब्ल्यूएस को किट करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में तो जनरल को, ओबीसी एसटी एससी इन सब चीज़ों को आप देख लें। ठीक है। तो ये इस तरह का आपको वहां पर मिलेगा। और उसके बाद आपको जो डिक्लेरेशन है इसको एग्री करना होगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट के बाद आपके पास ये फाइनली आपके पास फोटो वगैरह अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह का पूछा जाएगा आपसे, और आपसे सेंटर वगैरह पूछेगा कि आपकी प्रेफरेंस कहाँ है। आप अपने हिसाब से आपको जो ज़्यादा सूटेबल हो उस जगह को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑप्शन में मिल जाएगा आपको किस जगह आपको चाहिए सेंटर। और उसके बाद लास्ट में आपसे ये देखो, एक चीज और, यहाँ पे एमटीएस के लिए जो एमटीएस की कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज जाती है। राजस्थान की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, बिहार की अलग है। तो सब जगह की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पर आप जो है स्टेट वाइज अपना प्रेफरेंस दे कि आपको जॉब लोकेशन कौन सी चाहिए। ठीक है। और ये एंड तक ही सारी ही फिल कर दो। ठीक है। कई बार क्या होता है कट ऑफ ज्यादा चली जाती है तो उस जगह आपको नहीं मिलती है लोकेशन, तो ये रैंक वाइज लोकेशन आपको मिलती है। ठीक है। तो ये सभी जगह आप सोच समझ के फिल करें, आसपास की ज्यादा दूर की लोकेशन ना डाल दें। ठीक है। फिर ये आपके पास थोड़ा क्वालिफिकेशन के लिए कि पासिंग ईयर है, रोल नंबर क्या था, परसेंटेज वगैरह आपको ये डालनी है डिटेल से। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है। ठीक है। और देखो उसने यहाँ पे बोला भी है कि फोटो विद डेट प्रिंट होनी चाहिए, डेट। ठीक है। फोटो पे यहाँ की तरफ क्या होनी चाहिए, डेट प्रिंट होनी चाहिए। इन्होंने देखो यहाँ पर ये बनाया भी हुआ है इस तरह का। ठीक है। तो ये डेट के लिए बनाया हुआ है, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। और यहाँ पे डिक्लेरेशन में एग्री करके आपको ये जो भी आता है इसे एग्जिट इज यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर ये कर देना है आपको डन। ठीक है। और ये फिर आपकी डिटेल्स हमेशा के लिए ही सेव रहती हैं। अगर कोई और आपको फॉर्म्स भरना है तो सीधा ही आप अपना ये अकाउंट लॉगिन करते हैं आईडी पासवर्ड से, तो ये डिटेल आपकी कॉपी हो जाती है। और एक दो डिटेल्स ही आपसे वापस कंफर्म करता है, जैसे एग्जाम सेंटर आपसे पूछता है। ठीक है। तो वो चीज़ आपको कंफर्म करनी होगी, देन आपका फॉर्म ये आप इजीली सबमिट कर सकते हैं। तो जिन लोगों के लिए भी एमटीएस में जिनको प्रोफाइल सही लग रही है, एमटीएस की प्रोफाइल सही लग रही है, वो अपना एग्जाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, आपका अच्छा हो। ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो आपको इस पे जैसे कि अभी वैकेंसीज नहीं बताई गई है, तो वैकेंसी अगर जैसे ही बताई जाती है, वैकेंसी बताई जाएंगी एसएससी में, तो उस पर भी एक वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। ठीक है।